आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.1 का तीसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो सबसे हम पहले यह जानेंगे कि विषम संख्या क्या होता है और वर्ग क्या होता है। तो विषम संख्या एक, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से जो 2 से भाग न लगे वह विषम संख्या होता है। यानी 2 से भाग देने पर यह पूरा नहीं कटता है। इस तरह की संख्या को विषम संख्या कहा जाता है। इसके बाद सम संख्या होता है। सम संख्या यह होता है 0 से शुरू होता है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से, यानी जो दो से कट जाए वह सम संख्या होता है। तो सम और विषम के संबंध में हम लोग जान लिए। अब हमें जानना है कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को में गुणा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यह 431 है, तो 431 में 431 से गुणा करेंगे। यह जो भी संख्या, जिस संख्या का भी वर्ग निकालना है, इसे 10 का वर्ग निकालना है तो 10 में 10 से गुणा करेंगे। 20 का वर्ग निकालना है तो 20 में 20 से गुणा करेंगे। तो वह संख्या जो होगी वह वर्ग संख्या कहलाएगी। तो यह सवाल जो है यह कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो एक और नियम है कि विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या होता है और सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है। अर्थात विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या होता है और सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है। तो इस नियम के आधार पर हम देखेंगे पहला सवाल को कि यह संख्या जो है सम संख्या है या विषम संख्या है। तो जिस संख्या के अंत में विषम संख्या रहेगा वह विषम संख्या होगा। यानी इकाई के स्थान पर जिस संख्या का इकाई के स्थान पर विषम संख्या होगा तो वह संख्या विषम संख्या होगा। और विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या होता है। इसलिए यह पहला जो सवाल है, पहला 431 का वर्ग भी विषम संख्या होगा। चूँकि 431
36 जो है विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। इसके अलावा यह दूसरा सवाल जो है, यह इसके लास्ट में यानी इकाई के स्थान पर 6 है जो सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। तो हमें आंसर में यहाँ देना है, केवल पूछ रहा है कि विषम संख्या, किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इस संख्या का वर्ग विषम संख्या नहीं होगा, इसलिए इसको आंसर में नहीं लिखेंगे। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे। तीसरा सवाल में यह जो दिया है 7779, यह एक विषम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में इकाई के स्थान पर विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, तो यह पूरा संख्या भी विषम संख्या हुआ और इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। तो इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। यही दोनों आंसर हो जाएगा। और यह जो है दूसरा और चौथा, यह इसका वर्ग विषम संख्या नहीं होगा।